वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश, लेकिन शर्त भी लगा दी। कहते हैं मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। पीटीआई के गैर कानूनी मुतालबात पर ब्लैकमेलिंग के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। बानी पीटीआई और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई संजीदगी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी, अब फिर दे रहा हूं। मजीद कहा, फील्ड मार्शल को सऊदी अरब से किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पूरी कौम की इज्जत है। अंडर 19 एशिया कप जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद देते हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराने का तस्करा। कहा, दोनों ममालिक में मुमकिना एटमी जंग रुकवाई तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिले एहतराम शख्सियत हैं। आलमी निज़ाम में तेजी से तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंसेस में शामिल हो चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर सिफारतकारी के भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से मौशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत मौशी इस्लाहात के बायस दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो चुकी। दिसंबर 2025 के वस्त तक इंडेक्स 1,71,500 की रिकॉर्ड सतह उबूर कर चुका। पीआईए की बोली लग गई। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की निजकारी। बोली का पहला मरहला मुकम्मल। 3 बड़े कंसोर्शियम ने पीआईए खरीदने के लिए पहले मरहले में हिस्सा लिया। प्री क्वालिफाइड बिडर्स ग्रुप्स ने अपनी अपनी बिड्स जमा करवाई। कुछ देर में मीडिया की मौजूदगी में सील बंद बॉक्स खोले जाएंगे। कौमी एयरलाइन के 25% हिस्से हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पीआईए बोली के अमल को शफाफ बनाना जरूरी है। कामयाब तरीके से बोली होगी तो मामलात बेहतर होंगे। शफाफ बोली के लिए यकसुई के साथ काम हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुकद्दसा पर हाजिरी। हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी फातिह ख्वानी की। सदर मुमलिकत ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हजरत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और हम-आहंगी के लिए दुआ की। कर्क में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की थाना गरगरी की हदूद में पुलिस पर फायरिंग के वाक़े की मुसम्मत। 5 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले शहीद पुलिस एहलकारों को जबरदस्त खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत का एक और शानदार तरक्याती मंसूबा। शाहीन चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। साइट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम के सफर को तेज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वज़ीर IT शिजा फातिमा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। शिजा फातिमा ने कहा, स्पेक्ट्रम ना होने से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार आलमी मयार के मुताबिक नहीं। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे।
स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जा रही है। थेर पार्कर में एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है, सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। इनरटेक होल्डिंग कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खुशाइंद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। सिंध को नॉलेज बेस्ड मईशत के मरकज के तौर पर फरोग मिलेगा। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मुअत्तली पर बयान, कहा इस कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। बरसों और नस्लों तक चलने वाले ज़मीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। मुंतखब सूबाई असम्बली ने अवाम को ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से निजात दिलाने के लिए यह कानून बनाया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया था। सोने और चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,500 रुपए महंगा 4,70,862 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक तोला चांदी 7,205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, वादियां बर्फ से ढक गईं, हर तरफ सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी जारी। दीर, लवारी टनल, नारान, बुट्टाकुंडी, चिल्लास, बाबूसर टॉप ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। कश्मीर के कुछ मकामात पर भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। बर्फबारी और बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में भी आज धुंध छाई रही। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वाज़ेह कर दिया, कहा साबिका हुकूमत के हामी इंतखाबी अमल में रखना डालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उबूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने गजा जंगबंदी मुआहिदा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सेहूनी हमले में 24 घंटों के दौरान 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। इजरायली फोर्सेस ने मशरकी यरूशलेम में फलस्तीनी रिहायशी इमारत को भी मिसमार कर दिया। हर धर्म इजराइल ने इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुराक, अद्वियात, बुनियादी सहूलियात से महरूम। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी अब भी इजरायली जेलों में मौजूद हैं। सियासत के मैदान में साल 2025 अमरीकी सदर के नाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। मौसीकी की दुनिया में अमरीकी पॉप सिंगर स्टार टेलर स्विफ्ट बदस्तूर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत रहीं। खेलों की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो छाए रहे। आंजहानी पॉप फ्रांसिस सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली मजहबी शख्सियत हैं। मारूफ गेम डेवलपर और मकबूल वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के शरीक तख्लीककार विंस ज़ेम्पेला ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गए। विंस ज़ेम्पेला की स्पोर्ट्स कार लॉस एंजलिस के पहाड़ों पर हादसा पेश आया। विंस ज़ेम्पेला की गाड़ी पहाड़ से टकराकर तबाह हो गई।